हाल ही में अगस्त महीने में जो फसादात हुए थे केजे हल्ली और डीजे हल्ली में, जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना जो पोस्ट करने वाले नवीन, इनके वजह से जो वहाँ पर फसादात हुए थे, इस फसादात के केस में पहले सीसीबी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जैसे ही सीसीबी इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसके किंग पिन एक पॉलिटिकल रीजन की वजह से हुआ एक इंसिडेंट है बोलकर कांग्रेस के माजी मेयर संपत राज को अरेस्ट करती है और इनके जो पटालाम है या इनके जो एसोसिएट्स हैं इनको भी अरेस्ट करती है। फौरी बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से सेंट्रल से एक एजेंसी एनआईए के नाम पर यहाँ एजेंसी लाया जाता है और उस एजेंसी यहाँ पर आने से पहले ही इस फसादात में एसडीपी के रोल को इन्वेस्टिगेशन कर ले हम आ रहे हैं बोल के प्रेस रिलीज के जरिए से बोलते हैं। तो तभी हम इसके बारे में खंडन किए थे, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करे बगैर, फील्ड में आए बगैर, जमीनी सतह पर कोई इंक्वायरी करे बगैर कैसे ये कह सकती है प्रेजुडिस होके कि एसडीपी का रोल है इसमें। तो यहाँ पर ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी के तहत एनआईए को लाया गया है, ये हमारा मानना है। और ये एनआईए के जरिए से यहाँ की जो बीजेपी हुकूमत है और आरएसएस मेंटालिटी रखने वाले लोग हैं, जो हमारे आइडियोलॉजिकल लड़ाई है एसडीपीआई की और बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजिकल जो लड़ाई है, इस आइडियोलॉजिकल लड़ाई को सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जरिए से दबाने की जो कोशिश है, ये कभी भी आप सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि एसडीपीआई इंडियन डेमोक्रेसी में खुसूसन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी और बैकवर्ड कम्युनिटी को सियासी बेदारी करने का काम करते हुए आ रही है। और कर्नाटक में एसडीपीआई का नाम कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस के बाद अभी हमारा नाम लिया जा रहा है। हाल ही में जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, ग्राम पंचायत इलेक्शन में भी हमारे नुमाइंदे, आज ही इलेक्शन हो रहा है, बहुत सारे जगह पर हम कंटेस्ट किए हैं। तो हमारे ये पॉलिटिकल सफर को रोकने की एक साजिश के तहत हमारा नाम इसमें खींचकर लाया गया है। इसकी हम मरहमत करते हैं। कल जो बेंगलुरु के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद शरीफ का जो अरेस्ट हुआ है, ये अरेस्ट ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है। मोहम्मद शरीफ 5 से 6 मरतबा इसी एनआईए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के सामने अपनी पूरी बात रखे हैं, क्या हुआ है, हमारा रोल क्या था। और ये एनआईए का जो प्रेस रिलीज आया है उसमें ये बात बता रहे हैं कि 11 तारीख को एसडीपीआई के 2 मीटिंग हुए हैं, वो 2 मीटिंग में ये कॉन्स्पिरेंसी की गई है। तो एनआईए ऑफिसर्स को मैं बताना चाहता हूं, 11 तारीख को हमारी 2 मीटिंग नहीं हुई है। 9 तारीख को हमारी बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई, जिसकी सदारत यही मोहम्मद शरीफ कर रहे थे और इसके मिनट्स आपके पास हैं। हमारे 4-5 ऑफिसर्स को आप आकर ये पूरे दस्तावेज लेके गए हैं और हमारे लीडर्स के मोबाइल्स के जरिए से वो मीटिंग को कॉल दिए हुए पूरे मैसेजेस को रिट्रीव आप किए हैं। 2 टॉपिक के ऊपर वो मीटिंग्स हम रखे थे। पहला टॉपिक ये था, जो कोरोना वॉरियर्स बनके हमारे वॉलंटियर काम कर रहे थे, उनका एक एहतसाब लेना था और उनका एक जायजा लेना था और उनको फेलिस्ट्रेशन करना था। दूसरा मकसद ये था कि अगस्त 15 तारीख को जो यौम जश्न आज़ादी मनाने का एक हमारा एक मीटिंग थी और ये पूरा पुलिस को मालूम है। ऐसा नहीं कि ये हम किसी को बताए नहीं, ये एनआईए ऑफिसर्स को भी बताए हैं, सीसीबी ऑफिसर्स को भी पता है और खुली किताब है ये। अभी हम ये पूरे उनको पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी ये जो हमारे कैडर्स और लीडर्स को अरेस्ट किए हैं, ये अरेस्ट एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। हम इसको जरूर यहाँ के कानून के जो न्यायालय है, यहाँ का जुडिशियल सिस्टम है, यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ के मुल्क के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर हमें भरोसा है। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारे लिए ये जो एनआईए का टूल यूज कर रहे हैं बीजेपी और आरएसएस वालों ने, ये नई चीज नहीं है। इससे पहले भी हमें इसे टारगेट करते हुए ही आ रहे हैं, लेकिन हमारे सफर में हम कभी भी पीछे नहीं हटे, हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं।